एक राजा को 4 रानियां थीं। उसकी पहली रानी इतनी सुंदर थी कि वह उसे सिर्फ देखता रहता था। राजा की दूसरी रानी भी कम नहीं थी। वह इतनी सुंदर थी कि वह हमेशा उसे पास में लेकर बैठाता था। राजा की तीसरी रानी उससे भी ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए राजा उसे हमेशा हर जगह अपने साथ में ले जाता था। हाँ, राजा की चौथी रानी की तरफ राजा ने कभी ध्यान नहीं दिया। ना उससे प्यार से बातें करता था, ना उसे कहीं ले जाता था। राजा इस चौथी रानी को हमेशा इग्नोर करता था। समय बीत गया और राजा बूढ़ा हो गया, और वो समय भी आ गया जब राजा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अपने आखिरी समय में राजा ने अपनी पहले रानी को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या वो उसके साथ मरने के बाद भी जाएगी। रानी ने साफ साफ मना कर दिया और कहा वह राजा के साथ कहीं नहीं जाने वाली। राजा को बड़ा दुख हुआ। फिर राजा ने दूसरी रानी को अपने पास बुलाकर यही सवाल किया। दूसरी रानी ने राजा से कहा कि वह शमशान तक उसके साथ जाएगी, उससे आगे नहीं। राजा को अपनी तीसरी रानी से बड़ी आशा थी। उसने तीसरी रानी को भी जब यही सवाल किया तो तीसरी रानी ने कहा कि वह राजा के मरने के बाद किसी और के साथ चली जाएगी। राजा अपनी तीनों रानियों का जवाब सुनकर बड़ा दुखी था और सोच रहा था कि जिनके पीछे उसने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, वही उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तो चौथी रानी जिसे उसने कभी महत्व नहीं दिया, वह क्या साथ देगी। चौथी रानी खुद ही राजा के पास आई और राजा के बिना पूछे ही उससे कहने लगी कि वह हर उस जगह जाएगी जहाँ राजा जाएगा। स्वर्ग हो या नरक, कोई भी प्राणी का जन्म हो, वह कभी राजा का साथ नहीं छोड़ेगी। अपनी चौथी रानी का जवाब सुनकर राजा की आंखों से आनंद के आंसू आ गए और उसने खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, कौन था वो राजा? कौन थी वो 3 रानियां जिन्होंने राजा को आखिरी समय में ठुकरा दिया? और कौन थी वो चौथी रानी जिसने इतना ठुकराए जाने के बाद भी राजा का साथ अंतिम समय तक दिया? राजा कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। पहली रानी हमारा शरीर है जो मृत्यु होते ही हमारा साथ छोड़ देता है। दूसरी रानी हमारा परिवार, रिश्तेदार या समाज जो शमशान भूमि तक साथ देता है। तीसरी रानी जो मृत्यु के तुरंत बाद किसी और के साथ चली जाती है, वो हमारा धन प्रॉपर्टी है। अब सोचिए चौथी रानी कौन होगी जो हमेशा हमारे साथ जाएगी और जिसको हम कभी महत्व नहीं देते। वो रानी है सद्भावना और निस्वार्थता भाव से किए गए पुण्य और कर्म। तो दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।